नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षुदा। शेखपुरा से खबर है, जो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ के बीच 2025 की जीत का दावा किया गया। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल मैदान में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम और रालोमो सहित तमाम घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मोदी नीतीश की जोड़ी को जनता की पसंद बताया और दावा किया कि इस बार एनडीए 225 सीटें जीतकर इतिहास रचेगा। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा गया कि वे एक सीट के लिए तरस जाएंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी ने की और संचालन बीजेपी जिला अध्यक्ष रेशमा भारती ने किया। धन्यवाद ज्ञापन लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने दिया तो मंच से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए की चट्टानी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोजपा के प्रदेश नेता राजू तिवारी ने 2005 से पहले के बिहार की बदहाली को याद दिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को विकास की राह मिली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रोलोमो और हम के नेताओं ने भी एनडीए की एकता को चुनावी जीत की कुंजी बताया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। एनडीए ने शेखपुरा में 225 सीटों का दावा किया तो दरभंगा में रालोसपा ने सरकार को घेरा। शेखपुरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ जुटी, जहां जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम और रालोमो जैसे घटक दलों के नेताओं ने मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की हुंकार भरी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी देश और बिहार की पसंद बनी हुई है और विपक्ष को इस बार एक सीट के लिए भी तरसना पड़ेगा। वहीं दरभंगा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और प्रदेश अध्यक्ष का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मैथिली परंपरा के अनुसार पाग और चादर से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। सिवान के महाराजगंज में मां गढ़देवी महोत्सव का शुभारंभ मंत्री मंगल पांडे ने किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज सिवान के महाराजगंज प्रखंड स्थित अपने गांव बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां गढ़देवी चैत्र नवमी महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया। कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में लोक गायक आलोक पांडे और गायिका पूजा चैटर्जी अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। भव्य पांडाल में मंच और दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महोत्सव स्थल पर विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका, आईडीएससी, कला संस्कृति, निर्वाचन आदि की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जिम्मेदारी एसडीएम और एसडीपीओ को सौंपी गई है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। आज सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के ग्राम बलिया में गढ़देवी मां के प्रांगण में राजकीय मेले का आयोजन रामनवमी की पूर्व संध्या पर किया गया है। आज हजारों की संख्या में ग्रामीण वासी आए हैं। पिछले कई दशकों से यहाँ रामनवमी का मेला लगता था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पे इस मेले के राजकीय आयोजन की अनुमति मिली और आज इस राजकीय मेले का आयोजन किया गया है। अररिया में गरुड़ और कोबरा की लड़ाई का दुर्लभ वीडियो सामने आया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जिले के फरबिसगंज अनुमंडल अंतर्गत कुड़वा नया टोला टेढ़ी मसोरी पंचायत वार्ड संख्या 13 में एक अनोखा और रोमांचकारी दृश्य देखने को मिला, जब एक खेत में गरुड़ और विशैल कोबरा के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। गरुड़ ने कोबरा पर अपनी चोंच और पंजों से हमला किया और उसे पानी से उठाकर पटकता रहा। इस दृश्य को बीटे के छात्र शुभम कुमार ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो सिमराहा से सैफगंज की ओर जा रहे थे। शुभम ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये दृश्य पूरी तरह से अविश्वसनीय और रोमांच से भरा था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दोपहर बाद गरुड़ खेत में शिकार की तलाश में आया और तभी उसका सामना कोबरा से हो गया। अचानक हुए इस हमले के बाद कोबरा ने भी फन फैलाकर मुकाबला किया, लेकिन गरुड़ धीरे धीरे उस पर हावी हो गया और आखिरकार कोबरा को हराकर उड़ गया। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। लखीसराय में श्री राम नवमी पर निकली शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया। लखीसराय में आज श्री रामनवमी महोत्सव समिति के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवा रंग की टोपी, पगड़ी और ध्वज लिए सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। माथे पर पीला चंदन और हाथों में भगवा पताका थामे युवाओं ने जय श्री राम के नारों से पूरे नगर को गुंजायमान कर दिया। शोभा यात्रा विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ होते हुए आर के
कॉलेज तक नगर भ्रमण करते हुए पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। डीजे पर बजते प्रभु राम के भजनों और नारों से माहौल राममय हो गया। बजरंग दल, विप, आरएसएस, जदयू नेता दल और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जैसे संगठनों के युवाओं के हाथों में तलवार, डंडा और भगवा झंडा लेकर इस यात्रा में हिस्सा लिया। पैदल और बाइक सवार युवाओं की टोली ने चप्पा चप्पा गूंजेगा श्री राम के जयकारों से जैसे नारों से राम भक्ति की अलग जगा दी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गया में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गया जिले में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाले जुलूसों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल की तैनाती सुनिश्चित की। सभी थाना और सहायक थानों में विशेष सतर्कता के तहत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। शोभा यात्रा पूर्व निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही निकाली जाएगी, जिस पर निगरानी के लिए 30 से अधिक वीडियोग्राफर्स को तैनात किया गया। इसके साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक जुलूस के साथ पुलिस स्काउट की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है किसी भी प्रकार की चूक न हो और हर गतिविधि पर निगाहें रखी जाए। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। देखिए, रामनवमी के शोभा यात्रा कल और परसों होगा, मेन कल है, और सभी जगहों पर सीसीटीवी, ड्रोन, वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। आयोजन समिति पीस कमेटी के साथ बैठक हो चुकी है। जहाँ पर संवेदनशील स्थल है, प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट है। मुजफ्फरपुर में एईएस से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने संध्या चौपाल की शुरुआत कर दी है। बढ़ती गर्मी के साथ ही बिहार में एक्यूट एसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस का खतरा भी बढ़ने लगा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सुब्रम सेन ने मुशहरी प्रखंड के बैदौलिया गांव में संध्या चौपाल की शुरुआत की। इस चौपाल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शिरकत करें। डीएम सुब्रत सेन ने ग्रामीणों को एईएस यानी कि चमकी बुखार से बचाव के लिए जागरूक किया। उन्होंने बीमारी को मात देने के लिए 3 मूल मंत्र बताए। उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर जगाएं, भरपेट पौष्टिक भोजन कराएं और लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल ले जाएं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले के अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है और संध्या चौपाल अब लगातार हर पंचायत और गांव में लगाई जाएगी ताकि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस बार एईएस का प्रभाव न्यूनतम हो जाए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कि हम लोगों ने आज शुरुआत की है और ये पूरे जिले के हर एक पंचायत के किसी न किसी गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग सब लोग इससे विदित हैं, इससे अवगत हैं और लगातार 2 वर्ष से जो हम लोग इसमें सफलता पा रहे हैं, पूरे जिले में इस बीमारी से, एईएस, जेई से किसी भी बच्चे की दुखद मृत्यु नहीं हुई है। उसी ट्रेंड को हम लोगों को बरकरार रखना है। जबकि पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि काफ़ी संख्या में जानकारी के अभाव में बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता था और बहुत सारी जानें भी चली जाती थी। लेकिन वर्ष 2024 और 23 में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है और इस दिशा में ये जो संध्या चौपाल है एक बहुत कारगर प्रयास है। हम लोगों ने लगभग 11 लाख बच्चों की लिस्ट तैयार की है इस जिले के, जिनकी उम्र 0 से 15 साल की है और लगातार हमारे आशा, सेविका, सहायिका। बक्सर में इंटरनेशनल विद्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गरीबों की शिक्षा में भागीदारी की बात कही। बक्सर जिले के लिए रविवार का दिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा। यहां एक इंटरनेशनल विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, खासकर गरीब बच्चों को इसका पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने धर्मार्थ की सही मायने समझाते हुए वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग की बात कही। कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, मगर आज तक कोई प्रभावी धर्मार्थ संस्था उन पर सक्रिय नहीं है। उन्होंने महावीर मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां से महावीर कैंसर अस्पताल और वात्सल्य अस्पताल जैसी सेवाएं संचालित हो रही हैं। इस अवसर पर मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अब सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बक्सर में मेरा जुड़ाव हमेशा रहेगा। उन्होंने बक्सर की धार्मिक और शैक्षणिक विरासत को याद करते हुए बताया कि भगवान श्री राम ने भी यही विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, वक्फ का मैं आपसे पहले मैं जवाब दूं तो मुझे ये ज़रूरी है जानना कि आप वक्फ से क्या मुराद समझते हैं, क्या अभिप्राय है वक्फ का? कोई जानकारी नहीं है हमें, आप बता दीजिए। नहीं, वक्फ का सीधा सीधा है धर्मार्थ का काम करना।
रामनवमी के पावन पर्व पर मुजफ्फरपुर में भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाया जा रहा है। आज रामनवमी के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अलग अलग मंदिरों में रामधुन पाठ और पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है। पूरे जिले में विधि व्यवस्थाओं बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर प्रशासन ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। सिर्फ लाइसेंसधारी आयोजक ही जुलूस निकाल सकेंगे और पूरे पर्व के दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जुलूस की निगरानी वीडियो कैमरा और ड्रोन से की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर है। अगर कोई असामाजिक तत्व पर्व के दौरान कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। रामनवमी में जैसा मैंने बताया कि रामनवमी में लगभग पूरे जिले में 54 लाइसेंस हम लोगों ने निरस्त किया है। 54 जगह पे रामनवमी का शोभा यात्रा जुलूस निकलेगा। इसमें सभी लाइसेंस जिनको दिया गया है उसमें लाइसेंस की शर्तें हैं, जैसे कि डीजे नहीं बनाना, हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना, भड़काऊ भाषण नहीं देना, भड़काऊ गाने नहीं बजाना। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सभी आयोजकों को लाइसेंस के तहत भी हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया। उसके अलावा जो शांति समिति की बैठक उनके साथ हुई है, आम पब्लिक के साथ हुई है, सभी लोगों को हम लोगों ने ये ब्रीफ किया है। और उसके अलावा जितने भी सेंसिटिव प्लेसेज हैं सभी जगह पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का दिखावा 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया जहां 3 युवकों ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो और फोटो वायरल किए। मामला 4 अप्रैल का है जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक हथियार के साथ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। धनगाई थाना अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तकनीकी टीम की सहायता से वायरल वीडियो का सत्यापन कराया गया। जांच में 3 युवकों की पहचान हुई। इसके बाद पुडरिया गांव में छापेमारी कर मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ टुल्लू को गिरफ्तार किया। उसके घर से एक अटैची में छिपाकर रखा गया एक देसी कट्टा बरामद किया। पूछताछ में अभिषेक ने अपने 2 साथियों धर्मेंद्र कुमार और दिलीप कुमार के नाम का खुलासा किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने पुलिस के समक्ष ये स्वीकार किया कि उन्होंने दिखावा करने और लोगों में डर फैलाने के उद्देश्य से हथियार के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। बक्सर में NH 922 पर बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार तड़के करीब 3 बजे बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिकृष्णपुर गांव मोड़ के पास NH 922 पर एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। कार में एक ही परिवार के कुल 7 लोग सवार थे जो रोहतास जिले के शिवपुर हाट थाना बिक्रमगंज से बक्सर फूलपतलिया देवी का दाह संस्कार करने जा रहे थे। हादसे में प्रमोद सिंह, उनके पुत्र बंटी कुमार, पप्पू सिंह उर्फ बिखरी सिंह और सोनू कुमार की मृत्यु हो गई। इनमें से 3 की मौत मौके पर हो गई जबकि बंटी की मौत वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई। घटना की सूचना पर मौके पर NHI की एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को बक्सर सदर अस्पताल लाया गया। मृतकों के परिजन रमेश कुमार ने कहा कि आपस में परिवार के सदस्य थे। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। मामला ये है कि हम लोग आ रहे थे, दादी एक थी, डेट कही थी, आ रहे थे वहाँ पर चैतरवन जान संतन करने। छोटा वाला गाड़ी था, मामा मेरा थे। कौन सी गाड़ी पे बैठे थे आप लोग? हम लोग बरेजा पे बैठे थे। अच्छा, बड़ेजा। फिर क्या हुआ? आ रहे थे विक्रमगंज से शिवपुर हाट। आते आते वो ओवरटेक हो गया, ये पणरी से ट्रक से टक्कर हो गया। उसी में 4 लोग घायल हो गए। चल गए हैं सदर बनारस में। 3 लोग डेट स्पॉट डेट कर गए। एक बनारस में जाके डेट कर गए हैं। 3 लोग सीरियस है। मतलब कुल मिला के 4 लोग जी मृत्यु हो गई है। हाँ जी, कितने लोग घायल हैं? 3 लोग अभी। जमुई में लौंडा नाच देखने को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। गुस्से में पत्नी ने कुएं में छलांग लगा ली। जी हां, जिले के मलियापुर थाना क्षेत्र के डोमटाली गांव में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। गांव में चल रहे लौंडा नाच के कार्यक्रम में पत्नी को शामिल देख पति भड़क गया और सैकड़ों लोगों के सामने उसे डांट फटकार लगाई। अपमानित महसूस कर पत्नी नंदिनी देवी घर लौटी और फिर गुस्से में घर के पास स्थित कुएं में जाकर कूद गई। गनीमत रही कि कुएं में पानी कम था जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि शरीर और सिर में गंभीर चोटें आई। शोर सुनकर पति के छोटे भाई और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी और बस की सिड्डी की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में रामनवमी के मौके पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद बांटा गया। रामनवमी के पावन अवसर पर लखीसराय जिले में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिले भर के मंदिरों में श्रद्धालु जुटने लगे। खासकर शहर के पुरानी बाजार स्थित महावीर
स्थान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग उपवास रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना में जुटे रहे। मंदिर प्रांगण में महावीरी पताका गाड़ने के बाद पूजा की गई और फिर भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया। हर ओर जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। शहर की गलियों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की चहलकदमी जारी रही। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वर्षों से फरार कुख्यात शराब माफिया सुमंत मिश्रा गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बोचहा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात और वांछित शराब माफिया सुमंत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो वर्षों से फरार था और पुलिस को चकमा देता आ रहा था। गिरफ्तार माफिया की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मकसूदपुर निवासी सुमंत मिश्रा के रूप में की गई है। इस पर मीनापुर थाने में शराब से जुड़े 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। साथ ही जिले के अन्य थानों में भी इस पर मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीण एसपी विद्यासागर के अनुसार 30 मार्च को बोचहा थाना अध्यक्ष राकेश यादव को सूचना मिली कि करणपुर ककरा गांव में एक ट्रक से शराब की खेप मंगाई गई, जिसे पिकअप पर लोड कर अलग अलग जगह भेजा जा रहा था। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां से ट्रक तो नहीं मिला लेकिन 665 लीटर प्रतिबंधित शराब बरामद की गई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। ये मामला है विगत 30 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक गोपनीय सूचना मिली थी बोचहा थाना को कि वो कर्णपुर ककरा के पास एक ट्रक से एक पिकअप वाहन पे माल कट रहा है, विदेशी शराब कट रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष वहाँ गए अपने दल बल के साथ। वहाँ से ट्रक नहीं मिली, सारे लोग भाग गए थे, लेकिन एक पिकअप और उसके आसपास 3 लड़के मंडरा रहे थे। उन तीनों को पकड़ा गया, जिसमें कि गुड्डू कुमार और कौशल कुमार, ये दोनों अहियापुर के, फतेहपुर के, और एक त्रिपुरारी मिश्रा जो कि रामपुर हरी के थे। और इन्हीं तीनों के निशानदेही पे चुन्नू पासवान, उमा पासवान, इन लोगों के पास जो कि कर्णपुर ककरा के ही हैं, उनके पास से काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली, जिसमें मैकडोल वगैरह 2-3। रामनवमी से पहले मुजफ्फरपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं रामनवमी पर्व से पहले मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आज पर्व की पूर्व संध्या पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं असामाजिक तत्वों को सख्त हिदायत दी गई कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान औराई थाना प्रभारी राजा सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना क्षेत्र के चौक चौराहों पर खड़े संदिग्धों को चेतावनी दी गई। साथ ही डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध के तहत कई डीजे सिस्टम्स को जब्त कर लिया गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। वरीय पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में रामनवमी के पूर्व संध्या पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और थाना पर असामाजिक तत्वों पर किस तरह से पुलिस नजर रखेगी? असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। झाझा के बजरंग चौक में युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया, इलाज वहां जारी है उसका। जमुई जिले के झाझा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बजरंग चौक निवासी अजय बरनवाल के 24 वर्षीय पुत्र किशन कुमार पर उसी के मोहल्ले के युवक मुकेश कुमार ने चाकू से हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब किशन अपने दादा और मुकेश के बीच हो रहे विवाद को सुलझने गया था। इसी दौरान मुकेश ने अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन तब तक मुकेश वहां से फरार हो चुका था। घायल किशन को परिजनों द्वारा झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना पुलिस को अभी तक औपचारिक रूप से नहीं दी गई है, लेकिन परिजन जल्द ही थाने में आवेदन देने की बात कह रहे हैं। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मनीष कुमार है। कहाँ घर है? बजरंग चौक। कैसे, क्या, किस बात को लेकर क्या घटना हुई? पता नहीं, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो ये मेरे दादाजी को किसी ने ठेल दिया, तो मैं जाके पूछने आया तो एक लड़का पीछे से आया, मुकेश नाम था लड़का का, मारने लगा। तो उसी में हाथापाई में एक चाकू निकाल के मेरा भाई के पेट में और पीछे यहाँ घोट दिया। क्या मतलब भाई का नाम क्या है? किशन कुमार। किशन कुमार। अच्छा, मतलब कि सुनने में आ रहा कि गाड़ी वगैरह लगाने को लेकर विवाद हो रहा था क्या? पता नहीं, हमको समझ नहीं है। हम तो बाहर ऐसे आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, बस उसी में पता नहीं किस लड़ने लगा पूरा। उसके बाद एक चाकू था उसके पैकेट में, पता नहीं मारने के इरादा से किया था कि क्या चीज का इरादा से किया था। पेट में पूरा यहाँ मार दिया। नहीं, पैसा उसे छीनते नहीं किया। मुकेश कौन है? मुकेश कहाँ का रहने वाला है? बजरंग चौक का ही है। पिताजी का क्या नाम उसे जानते हो? गोपाल प्रसाद बर्नवाल शायद। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।